मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। यही है मेरा धंधा जीवन यापन होता, नौका से घर का संचालन होता, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। केवल भैया जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, और आप हैं गोपाल भाई सब्जी भंडार वालों की ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में धन्यवाद। मेरा मरम तो कोई नहीं जानता, तुम मरम के बारे में कैसे जान सकते हो? मेरा मरम तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो, भला तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो? प्रभु, लक्ष्मण नहीं जानते। आपने कहा लक्ष्मण जी जानते हो या ना जानते हो, वो विषय दूसरा है। लक्ष्मण हुई है मरम ना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, वो विषय दूसरा है। वो आपका पति पत्नी का मामला है, वो लक्ष्मण जी कैसे जाने। लेकिन इन चरणों की महिमा को, मरम की परिभाषा है, इन चरणों की महिमा की परिपूर्ण जानकारी को मुझे ज्ञान है, मुझे बोध है और मैंने सुना है। मैंने सुना है प्रभु, अरे चरण कमल रज, मैं नहीं कहता, ये दुनिया वाले सभी लोग कहते हैं। अरे चरण कमल रज कहूँ सब कहाँ ही, चरण कमल रज कहूँ सब कहाँ ही, और मानस करने, मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है, और मानस करने मूल कछु आहा ही, और शंका ये मन में सुलझाओ हे प्रभु, और बुद्धू न हमको बनाओ हे प्रभु, और पत्थर की शिला बनी नारे, पत्थर की शिला बनी नारे, तो नौका मेरी छू मंतर छू, पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू, पत्थर की। चरण कमल रज कहूँ सब कहाँ ही, मानस करने मूल कछु आहा ही, इतना न हमको उलझाओ हे प्रभु, इतना न बुद्धू बनाओ हे प्रभु, पत्थर की शिला बनी नारी, पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू, पत्थर की शिला।
जाना वो कछु और कबारू, शंका है मन में मेरे, शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ, शंका है। वो शंका क्या है कि आपके चरण रज से लुगाई बन जाती है, और कहीं ऐसा हो गया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ, पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ, पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। इतना न हमको सताओ हे प्रभु, मर जाइए भूखन लड़का मेरे प्रभु। काहे से? धंधा करो ना खराब है प्रभु। जब धंधा चौपट हो जाइए तो लड़का भूखन मर ही जाइए। काहे से? पत्थर की शिला बनी नारी, पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की केवट भैया प्रभु, इस समय हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। न जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो न जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, फिर तुम जबरदस्ती ये शंका क्यों कर रहे हो? जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था उसे श्राप था। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? और ये छोटी सी बच्ची मीनू राजपूत, इस बच्ची की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। आप हमें उल्टा पाठ ना पढ़ाओ महाराज, ये राजनीति ना सिखाओ। राजनीति का बहुत उल्टा पाठ होता है। 16 दूनी क्या होता है जानते हो? 16 दूनी 8 होता है राजनीति में। 16 दूनी 8 और राजनीति का उल्टा पाठ। ये राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, हमें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि ना जाने हम अयोध्या से पैदल आए, पैदल आए। नन्ना तुम भी सुन रहे हो, ये पैदल तो आए नहीं, सुमंत्र जी उनको रथ में बिठा करके ले आए। तो राजनीति का उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। 16 दूनी 8 राजनीति का उल्टा पाठ। ये राजा हैं, राजा के लड़के हैं, राजनीति इस गरीब केवट के सामने दिखा रहे। परिवार संभालो। और आप हैं हमारे गोपाल भाई सब्जी भंडार वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, और श्री जितेंद्र राजपूत जी फाटक वाले, जितेंद्र राजपूत जी फाटक वाले और भैया संदीप राजपूत, आप दोनों लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद भाई। ये प्रैक्टिकल करने के लिए बुलाया था। स्वान है, मेरा कुत्ता है। मैंने कहा पहले प्रभु के चरण को, ये चरण चूमता है बहुत पहले, वफादार होता है। तो मैंने कहा जाकर के ये चरण चूमेगा, शायद यही नारी बन गया तो इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो प्रभु ये उल्टा पाठ ना पढ़ाओ। जो प्रभु पार, जो आपको पार जाना है तो एक उपाय है मेरे पास। जो हाँ जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अवश्य जाना चाहते हैं तो मुहि पद पदम पखारण कहो, मुझे चरण धोने के लिए कह दो। और यदि ऐसा नहीं कह रहे हो
तो सुनो, मुझे तो वही बार बार कहना है। अरे नौका नारी, ये नौका है ना, अरे नौका नारी जो मेरी बन जाए, तो मेरा धंधा, मेरा धन प्रभु, तो मेरा धंधा, मेरा धंधा, मेरा धंधा खराब हो जाए। नौका, नौका नारी जो मेरी बन जाए। नौका तरनी है ना मेरी नौका, तारने वाली है। तरने मुनि घर नी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यदि ये नौका मेरी किसी ऋषि की नारी बन गई तो कोई रखेगा नहीं। कोई ऋषि कहेगा ये तो केवट की लड़की है, तो हम रख लें, हम कैसे रख लें। प्रभु शंका ये मेरे मन में समाई, और रख कैसे लें। घर में पहले से एक लुगाई तो पहले ही घर पर, और दूजी हो जाए तो आफत हो जाए। एक ही में तो आफत पड़ी, बड़े बड़ा मुंह रंगे फिरत है, और जब दो दो हो जाए तो प्रभु पहले से घर में मेरे लुगैया प्रभु, दूजी हो जाएगी तो होगी उलझन प्रभु। यदि दूजी हो गई कौन भूखे बैठे रहा, वह कहे कि वह खवा दे है, वह कहे कि वह खवा दे है, कौन ना खवा। वही दशा हुआ धोबी को कुत्ता, घर को ना घाट को। तो यही खिलाएंगे तो हम महाराज भूख तो वैसे ही मर जाए। पहले से घर में मेरे लुगैया प्रभु, दूजी हो जाएगी तो होगी उलझन प्रभु। ग्रह हिसाब, घर का हिसाब बिगड़ जाएगा। कभी वो कहेगी तुम बाजार गए थे मेरे लिए साड़ी नहीं ले आए, दूसरी कह रही अब मोइला ने काय खेले है, वही क्या सब रो करत रहा थे। यही कन पटियाओ सुनत सुनत मर जे हम। तो ग्रह हिसाब बेहिसाब हो जाए। धंधा मेरा हो धंधा मेरा, धंधा मेरा हो धंधा मेरा, धंधा मेरा खराब हो जाए। नौका नारी जो मेरी बन जाए, नौका नारी जो मेरी बन जाए, नौका नारी जो मेरी बन जाए। क्यों केवट। और आप हैं आदरणीय श्री पलटू राम जी ग्राम प्रधान जी बड़ा खरका, श्री प्रधान जी की ओर से 151 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है।
और श्री हरचरण जी श्रीवास जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी प्रदत्त हैं। धन्यवाद। तुम कह रहे हो कि मैं अपने चरण धुलने के लिए तुमसे कह दूं तो तुम्हारा ये संशय दूर हो जाएगा। क्यों केवट? केवट भैया, जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, हाँ, और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव है काठ की, बिल्कुल, कहीं ये ना नारी बन जाए। हाँ हाँ, तो तुम्हारी ये बातें सुनकर के मैं भी सोच रहा हूं, क्या कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो तो? और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। ले। अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है केवट, हाँ हाँ, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? फंसा दो, यो आ राजनीति को उल्टो पाठ, ऐसवाहूत राजनीति को उल्टो पाठ, फंसा दो। का तुम ही पांव धूम लगे हो तो तुम ही लोग आई ना बन जाओ, तो हमारे घरे लोग आई बैठी और हम लोग आई बन जे हैं, तो फिर काहे भैया ये नाव को चला है और तुम्हें पार को करी। बात तो सही है यार। काहे भैया तुम नाव वाले तुम सोचो कुछ, नाव चलाएं भरे के आओ फंसा दो ले। ये आ राजन के लड़का, ऐसे यहाँ कहते राजनीति से बच के रहो, राजनीति से दूर रहे करो। हमारे बब्बा कहते बेटा राजनीति से दूर रहे, राजनीति बहुत बुरी बला है। अरे राजनीति है लखनलाल जी, राजकुमार आओ फंसा दो, हैं 16 दूनी 8 नहीं होता, और राजनीति को उल्टो पाठ आयो पढ़ाए हो तो। और तो सुनो, श्री जागेश्वर प्रजापति जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। नन्ना सोचो कुछ हो पाए, कौ नहीं सोच पाओ, इतने बूढ़े पुराने हमारे परिवार के बैठे कहेंगे प्रधान जी, बंगाली प्रधान जी, बताओ क्या करो? एक पोछाड़ा बना ले दूर से धोले भी हैं, पहले पोछाड़ा से देखो जा, डंडा में बांध के दूर से धो भी, शायद ना बनो डंडा लोग आई ना बनो तो हम काहे के बने? अरे प्रधान जी ये बुद्धुआ बनाओ, इनको ब्याह भाव है, साथ में ये है हरजाई। ई हरजाई ने बहुत ही आफता करी मोखऊ जन्म में, कई बार परेशान करो, चरण नहीं धूम दे के हरजाई कहते हैं। लखनलाल जी के हमारी भौजाई के हरजाई का काय प्रधान जी हर नो चलाई करते अपन, और ये काय से यहाँ पैदा भाई, हर से यहाँ पैदा भाई, तो हर जाई आए कि नो है आए, और इनकी महताई तो बहुत ही बड़ी हर जाई है, काय नो हर जाई। ये क्या कह रहे हो केवट? आओ तुम्हारी बाई तो बहुत ही बड़ी हर जाई है। हर जाई माने होता क्या है? जिसने हरि को जाया हो, जिसने हरि को जाया हो वही तो हरि जाई है। हाँ तो संशय, बस वही तो संशय है कि हरि क्या नहीं कर सकते। तो पहले सुनो लखनलाल, तुम ना बोलो अब, काय से तुम दूसरे के बंधन में आ रहा, तो शरीर देखो पहले, तुम्हें बताऊं मैं, फिर बताऊं बाद में, क्रोध में है महाराज। तो राम जी तुम्हारा विवाह हुआ है, जानकी मैया, ये विनोद की बातें हो गई, माता रानी को हरजाई ना कहना चाहिए, लेकिन आपने व्यंग कर दिया हरजाई। यद्यपि हरजाई का जो साहित्यिक हिंदी शब्द है वो हलजाई है। नहीं वो हरजाई ही है। हरजाई माने होता है निष्ठुर, तो ये निष्ठुर है या हरिजाई, ये क्या है? देखो केवट, निष्ठुर तो नहीं, माँ कभी निष्ठुर नहीं होती, और ना मेरी जानकी भी निष्ठुर हो सकती है। बिल्कुल नहीं, माँ है वो, माँ में तो करुणा की श्रद्धा बहती है वो जगत जननी है, माँ है। और माँ ये कभी है, केवल मजाक है, ये व्यंग है महाराज, विनोद कर दिया मैंने, मजाक कर दिया, लेकिन आपका विवाह हुआ है। हाँ। और आपका विवाह हुआ होगा तो कन्यादान होने के बाद में एक संस्कार होता, पांव पखराई को होए करत नहीं होए करत,
बताओ सभी को। पांव पखराई होए कर, पांव पखराई में इनकी सास आई हो है, ससुराई हूँ। पहले पांव उनने पखारे हो जनक जू ने, तो जनक जू लोग आई ना बनी। और तुम्हारी सारा जो सारी आई हो, सारे आए हुए हैं और सारे ने पांव पखारे हुए हैं। जब तुम्हारे सारे लुगाई ना बने तो मैं काहे के लुगाई बन जाए हूँ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ। केवल अपनी बात को कह देते हो, मेरी बात कोई मान नहीं रहे हो। केवल क्यों नहीं मान रहा? हम अयोध्या से मिथिला तक चले गए, ना जाने कितने पत्थर हमें मिले, हम उनमें से चढ़कर के भी चले गए, लेकिन केवल एक ही पत्थर नारी क्यों बना? उसे श्राप था। अच्छा। फिर इस समय हम वन की यात्रा में हैं, हमारा जहां भी निवास स्थान होता है वहां क्या है? केवल पत्थर है, कुछ है और कुछ है नहीं। तो ये बात ना करनी चाहिए केवल तुम्हें। काहे? तो ऐसा करो महाराज, क्या? आपका काम भी बन जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। ऐसा कोई उपाय है क्या? हाँ, उपाय है। बताओ। कि जैसे आपने कहा कि चरण धो, मतलब चरण धोने के लिए आप तैयार नहीं, और मैं बिना चरण धोए पार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो एक उपाय है, आपके माता पिता ने वनवास दिया है। बिल्कुल। देखो ये वनवास वन है, देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़ लगा है, ये पेड़ लगे वन है ना, और गंगा के उस पार भी वन है। वनवास दिया है, आप मेरे घर ना जाएं, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर सी कुटिया बनाए देता हूं, आप यहीं विश्राम करें, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे भी सेवा का समय मिल जाएगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन केवल हाँ। ये केवल तुम्हारी भावनाएं हैं। हाँ। अब गंगा के उस पार जाना मेरा क्यों आवश्यक है? भाई आवश्यक तो है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जो गंगा के उस पार है वो ये इस पार है। जैसे कि अरे गंगा मैया अरे गंगा मैया में चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है और वहाँ विस्तार है, वहाँ भी विस्तार है, यहाँ भी विस्तार है, यहाँ भी वन है, वहाँ भी वन है। और जैसन या पार है वैसे ही वा पार है, जैसन या पार है वैसे ही वा पार है। गंगा मैया, हाँ गंगा मैया, हो गंगा मैया, हाँ गंगा मैया में चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है। जैसन या पार है वैसे ही वहाँ पार है, जैसन या पार है वैसे ही। और केवल अरे हम तो इसी वन में बने रहते, लेकिन उस पार जाना क्यों आवश्यक है ये तुम सुनो। क्या आवश्यक है बताएं। संत ऋषियों का करना हमें उद्धार है, संत ऋषियों का करना हमें उद्धार है, उन सब का है सर पर मेरे भार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। और बात आप हैं हमारे गोपाल भैया सब्जी भंडार वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान और महाराज केवट जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। आप कह रहे हैं काहे बातन में हम खा रिझाए रहे हो। प्रभु मैं नहीं उलझा रहा, मैं बिल्कुल नहीं उलझा रहा हूँ, आप ही उलझा। काहे बातन में हम खा रिझाए रहे हो, लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे हो।
लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे हो। क्या सेवा है? इन चरणों में उन्हीं का अधिकार है क्या? गंगा मैया की निर्मल बहे धार है, कछुआ पार 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 है। लेकिन आपकी बातों में मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कछुआ पार है। कछुआ पार कैसा कछुआ? कछुआ कह रहे हो? क्या कछुआ है कि कछुआ पार है? क्या कह रहे हो बताओ ना। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे तो भ्रम हो रहा है कछुआ पार है, क्योंकि आपके सामने आता है, जो तुम्हारे पास आता है तुम्हें भजे तुम्हारा ही हो जाता है। तो कुछ मुझे याद आ रहा है, आप बता रहे हैं तो मुझे कुछ आभास हो रहा है। बताएं क्या बता रहे? कछुआ जो तुमने कहा हम मान रहे हैं। कछुआ तो बताएं महाराज, कछुआ क्या है? बार बार मेरे चरण धुलने के लिए तुम कह रहे हो, हाँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। अगर तुम समझ पा रहे हो तो समझ लो। बता दो आपने मुख से। अब बिना चरणों को धुले हुए तुम हमें उस पार नहीं कर रहे हो केवल, और ये मेरा मरम बता रहे थे तो मैं समझ रहा हूं कि जो तुम ये बार बार कह रहे हो ये तो केवल एक बहाना है तुम्हारे लिए। तुम केवल वही करना चाहते हो जो पूर्व जन्म में नहीं कर सके हो। वही तो सुनना चाहता हूँ। पूर्व जन्म में क्या था महाराज? मैं तुम पिछले जन्म में कछुआ थे। अच्छा। और मैं विष्णु के रूप में था। तो ये लक्ष्मण शेषनाग था। अच्छा। और सीता लक्ष्मी के रूप में थी। उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे, लेकिन मेरे चरण धुलने के लिए जैसे ही मेरे पास में आते थे ये लक्ष्मण शेषनाग बना हुआ था, फुसकार लगा देता था, तो मुझसे कोसों दूर चले जाते। अब हम वही छाती में पड़े हैं पछांग वाले। कौन? अब हम ज्यादा बीच में आके बोल जाते, अब हम पछाई पड़े हैं। देखो तो। और माता जी हटा देती थी, तो ये कछुआ भी ये बिनुआ मार देती थी। बिनुआ, हाँ। जब आप चरणों की ओर जाते थे तो मैया बिनुआ मार के भगाती थी, और जब सिराने की ओर जाते थे तब भैया लक्ष्मण फुंकार मारते थे। अच्छा, इसीलिए चरणों से दूर रहे हो। तो आज तो धो ही ले हैं, इन्हों के चनौती दी है लखन लाल के। हाँ, ये अपनी पूरी ताकत लगा ले। आज न मान हूं प्रभु, और कह रहे हो कोई कछुआ पार, तो अभी पार नहीं है। बिना चरण धोए कैसे पार हो जाऊंगा? और आप कहते हैं मरम। केवल बहुत हट किए चला जा रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा। क्यों? उतराई के बारे में तो कुछ नहीं सोच रहे हो? नहीं प्रभु, अभी उतराई के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूं। आप कह रहे मरम, तो प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। आप कौतकी हैं, जाने क्या से क्या कर देंगे। देखो, एक महात्मा ने बताया था हमें, एक महात्मा ने हमें बताया था कि ये वही राम हैं। परशुराम बाबा ने कह दिया था कि जो राम हो, मिथिला में परशुराम बाबा ने कहा था आपसे कि जो राम तुम रमापति हो तो इस धनुष को चढ़ा दो। तो धनुष अपने आप चढ़ गया था। एक ऋषि ने बताया था इसी नौका में हमें। तो प्रभु, और यदि तुम विष्णु हो तो यहां आता है, जय जग त्यों पगते थोरा। जो सारा संसार 3 पैर में कम हो, तो ये नौका और सुरसरी क्या है? मेरे पास क्यों चले आए हो प्रभु दीनानाथ? हे चलो। और देखिए, ये सुंदर भावपूर्ण प्रसंग सुन रहे हैं। आप हैं श्री जीतू राजपूत फाटक वाले, नंदू राजपूत
और रजनीश महाराज, आप सभी लोगों की ओर से 111 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। ठीक है, क्या कह रहे थे उतराई के लिए? ये छोटी सी बच्ची मीनू राजपूत, इस बच्ची की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं और हमारे गोपाल भैया सब्जी भंडार वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। उतराई के बारे में सोच रहे हो तो बताओ हमें। नहीं दीनानाथ, ऐसा ना कहें। मैं गरीब जरूर हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन मैं चरित्र से फटा हुआ नहीं, चरित्र मेरा गिरा हुआ नहीं है। दीनानाथ, क्या देंगे उतराई? मैं उतराई मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, चरणों को धोने दो, ओ घट घट के बासी राम, नैया से पार करूं, लूंगा न कोई दाम, चरणों को धोने दो, चरणों को धोने दो, घटे घट के बासी राम, नैया से पार करूं, लूंगा ना कोई दाम, चरणों को धोने दो, चरणों को धोने दो। हे दीनानाथ, हाँ जन्म से प्यासी आंखें, प्यासी जन्म से प्यासी आंखें, प्यासी रह जाएगी, मेरे मन की भावना क्या रूठी रह जाएगी। दीन बंधु दीनाना, दीन बंधु दीनाना, दीनों के हो सुख धाम, नैया से पार करूं, लूंगा ना कोई दाम, चरणों को धोने दो, हमें इन सब बातों से विश्वास नहीं हो रहा केवल। तो प्रभु विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं, मेरा भी दृढ़ संकल्प सुने। मैंने आज प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा कैसी है? जैसे आपके पिता दशरथ जी ने की थी। मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। पद कमल धोय चढ़ाए नाव, पद कमल धो लूंगा तो नाव में चढ़ा लूंगा, और यदि पद कमल नहीं धो पाए तो पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ना नाथ उतराई चाहूं, मुझे कोई उतराई ना चाहिए। और ये छोटी सी बच्ची पूर्वी राजपूत श्री ब्रजलाल सिंह राजपूत जी बिहुनी वालों की नातिन की ओर से भी 21 मुद्राएं। साधुवाद। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चाहो, अरे मुहि राम, हे राम, मुहि राम रावण आन दशरथ, सफत सब साची कहो पर तीर मारही अरे लखन। रुको, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सावधान, एक बाण में सीधे हरसुड़ी पहुंच जाओगे। इनकी कथा के, इनकी तो झूठी धौंसे, इन पे कुछ नहीं मारू, ये दूसरे के सहारे हैं तो ये चलत हैं।
दुनिया की बकवास करते होते मिथिला में जो तुम्हारो अनुशासन पाई काय के मार पाए। अब इनने तो आदेश दो नहीं है, इनने राम जी ने आदेश नहीं दो, और जो लोग ये आदेश ना दे ये छूटी भकात रहे, फकात रहे हैं। काय प्रधान जी उठत बैठत रहे बेझान जनक जी के, अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदों के और ब्रह्मांड उठाऊं, उठा एक इतनी सी गेंद ना पाई है, इतनी सी गेंद ना उठा पाई कंदों के समान। और गेंद के आप समान। है श्री मनीराम जी, श्री मनीराम जी अनुरागी भैया, मनीराम जी अनुरागी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्री आदरणीय राम स्वरूप महाराज जी, आपकी ओर से भी ये 21 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए। धन्यवाद। तो कंदों के और ब्रह्मांड उठाऊं और उठा ना पाई कुछ, ठीक है। काचे घट समडारों फोरी, फुकना तो फूटो नहीं है? एक फुकना नहीं फूटो इन पे बिना आदेश के। अब ये आप व्यंग कर रहे हो, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों केवट भैया? भाई फूटो, जब इनने आदेश दो तब जहां फूट गो। ये कहा था लक्ष्मण जी ने कि अगर आपका आदेश पाऊं, हाँ तो जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदू के वो ब्रह्मांड उठाओ। तो जब अनुशासन दो नहीं हम मुँह मारे के तो कहाँ से मार दे? ये हमारी मर्यादा है। मर्यादा तो है, और तुम पे कौन मरी मित कर गया ना मारे है? अरे हमने मुँह का मार हो। अरे जिस समय हमने क्रोध किया था उस समय ये पृथ्वी डोल पड़ी थी लखन। अरे वो डोल गई हो, क्योटा यो बिल्कुल ना डोल है। और ये बताओ, हाँ छोड़ो ये सब बातें, हाँ, चरण धुलना चाहते हो या पखारना चाहते हो? मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? पद मुही पद पदम पखारन कहूँ। और जब मैंने आपको धनुष बाण दिखाया, जब मैंने कहा पद कमल धोए, धोना चाहते हो? हाँ हाँ। अगर धुलना चाहते हो इसी वजह से मैंने केवल तुम्हें धनुष बाण दिखाया है। क्यों? मारना नहीं चाहता। हाँ। तुम धुलने की बात कर रहे हो। हाँ। इससे पहले तुमने पखारने की बात कही। हाँ। तब मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। क्योंकि आपकी और मेरे भैया के मध्य में बात हो रही थी, क्योंकि आप पखारना चाहते थे। हाँ। और पखारना एक पवित्र है। हाँ। क्योंकि पखारना तो हमारी संस्कृति है। हमारे कुल में भी पखारे गए हैं। हमारे पिताजी ने भी विश्वामित्र जी के चरण कमलों को पखारा है। तो जब आपने पखारने को लिए कहा तब हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन आप धुलने के लिए कह रहे हैं। और धुलना और पखारना इनमें अंतर है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते तो देखो, धुला अपवित्र को जाता है और पखारे पवित्र को जाते हैं। तो क्या मेरे भैया के चरण अपवित्र हैं जो आप धुलने की बात कर रहे हो? ऐसा नहीं। तो फिर ये वाक्यों देखो, को बदलो। वाक्यों देखो, मैं अनपढ़ हूँ, पहली बात तो आप समझिए। जाति का केवट हूँ, ठीक है। पहले मैंने कह दिया कि मुझे चरण पखारने दो, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। और जब पखारने के लिए मना कर दिया तो मैंने कह दिया धो लेने दो। तो बस यही तो गलत किया। ठीक है, धो ही लेने दो, यही तो गलत है। ये भावना है, भावना है भक्त की। अच्छा, ठीक है। ठीक। कई कह देते महाराज पाए लागो। और ये बच्चा देवांश राजपूत, इस बच्चे की ओर से भी 25 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं दीनदयाल अनुरागी जी 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्री खज्जू दादा राजपूत जो इटालिया बाजा से पधारे हैं। आपकी ओर से ये स्पेशल 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी महाराज केवट जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। देखिए, धोना अकेले का होता है और पखारना जोड़े से होता है। होता तो है महाराज, रोको अभी तो सुनो। कई कह देते हैं व्यास जी पाए लागे, कई का व्यास जी प्रणाम। कौन मैं ओ विकास पाए लागे, तो ये भाषा है लेकिन भाव वही है। तो ऐसे मैंने भी कह दिया कि यदि पखारने नहीं देते हो तो धो ही लेने दो। धोना क्यों चाहते हो?
पखारना क्यों चाहे? भाई वही मेरे शब्द वही हैं, पखारना वही धोना। लखनलाल जी, और तुम मारने के लिए कह रहे हो तो तुम मुझे मारो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मारने के देखो लिए कब कहा? मारने के लिए कह रहे हो, धनुष दिखा रहे हो, पर तीर मारो हूँ लखन पे। ये आपकी मन की भावना है। जब लग न पाए पखारी हो तब लगना तुलसीदास नाथ कपाल पार उतारे हो। यदि मारना चाहते हो, सुनो, हाँ, ये तो मार दो। मारना चाहते हो, मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि आपकी मन की बात है। क्योंकि मरते समय लोग कहा करते हैं, भैया दद्दा मरन चाहते तन गंगा जल लेता हूँ, 2 बूंद दद्दा के मुंह में डालते हो, दद्दा को तरन तारन हो जाए। और मैं नाव में खड़ो हूँ और बीच गंगा में, और तुम मुखे एक बाण मारे हो, मुंह का हुआ चोकरिया सो बबजे। ओ चक के गंगा में गिरे हो, कोंटलन गंगा जल चलू जाए तो तरजे हो। बहुत सुंदर। और जब व्यक्ति मरने लगता है तो अंतराम कहे आवत नहीं। सामने बैठे हैं। कोट जन्म मुनि यतन कराही, करोड़ों जन मतलब मुनि ऋषि यतन करते हैं, भगवान की तपस्या करते, लेकिन अंत में राम नहीं कहता। लेकिन आज राम सन्मुख है। ठीक है, ठीक है। और मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। और यदि पूछा जाएगा तो क्यों मारे गए हो, कहाँ मारे गए हो, ये विषय हटाओ, समय नहीं है। और लखनलाल जी, समय इस बात का है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आज लाला तुम कुछ बिगाड़ ना पाओ। ठीक है, वो तो मैं कछुआ अब देखो, फुंकार मार देती। यही तो संशय होने लगता है ये तुम्हारी बातों से। तुम वहां कछुए की बात कर रहे हो, पूर्व जन्म की बात कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं, अब फिर भी इस तरह से बात करोगे तो फिर ये भक्त नहीं हो सकता, ये दुष्ट हो सकता। क्योंकि भक्त कभी भी भगवान से